डायग्राम आपको आना चाहिए बनाने के लिए। और डायग्राम कैसे बनेगा? तो सर एक बार गलती हो रहा है दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, दोबारा गलती हो रहा है दोबारा प्रैक्टिस। एगो सादा पेज ले लीजिए कॉपी 10 रुपया वाला, और उसमें इतना डायग्राम बनाइए, इतना डायग्राम बनाइए कि बस आपको याद हो जाए वो डायग्राम। यही हम भी करते थे। आइए चलिए लेट मी स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका अपनी इस क्लास में। आज का क्लास बायोलॉजी, और बायोलॉजी में चैप्टर 3 हमने कंप्लीट कर दिया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और आज हम लोग इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कुछ समय दिया बच्चों लोगों को कि सॉल्यूशन में कम से कम 5 क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए 20 मिनट्स में, लेकिन बच्चे लोग अभी लगे हुए ही हैं, शामिल हैं। तो अब आ जाइए सीधे स्क्रीन पे। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहता हूं बच्चे लोग। मैंने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट किया था मिस्टर विकास कुमार के साथ में, हाँ, फॉरेंसिक साइंस को लेके। तो क्या आप लोगों ने वो देखा? मिस्टर विकास कुमार ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साहिलिन एकेडमी, वो भी हमारे साहिलिन एकेडमी का भाग रहे हैं और आज एक अच्छे जगह पे पहुंचे हुए, यहाँ तक कि उनको सीआईडी ऑफिस में इस बार मुजफ्फरपुर में फर्स्ट ईयर में इंटर्न मिल गया है। तो समझिए ये सब उनका कितना गेनिंग करेगा, समझ में आ रहा है? तो आप उसे सीखिए, उस पॉडकास्ट को देखिए कि वो आखिर भैया क्या बता रहे हैं आप लोगों को, क्या है। तो पॉडकास्ट के लिए आप लोगों से एकदम स्ट्रिक्टली रिक्वेस्ट है, स्ट्रिक्टली, कि आप लोग उसे 30 से 35 मिनट का वीडियो है, उसे देखिए, सुनिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं और वो बातें जो कभी किसी और से आपको नहीं पता चलेंगी। तो पॉडकास्ट को लेके सभी बच्चे लोगों को, जितने भी साइलेंट एकेडमी के मेरे स्टूडेंट हैं, सभी कोई इसे देखे, समझे और आगे की तरफ अचीव करने की कोशिश करे कुछ ना कुछ। बाकी मैं बात करता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स देखें, इसे लाइक करें और बच्चे लोग के बीच में शेयर करें। ओके, चलिए आइए लेट मी स्टार्ट। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म कर दिया और हमने आज स्टार्ट करना है इसके सॉल्यूशंस को। किसको स्टार्ट करना है बच्चे लोग? सर सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। सॉल्यूशन में हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। क्या देखेंगे सर? फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। लेट मी स्टार्ट हियर विद द फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? सभी को दिख रहा है? दिख रहा है? स्क्रीन पे आ गया है ना? सी ह्यूमन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली या सेक्सुअली? तो ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हो जाएगा। सब कोई का सही हो गया? सेक्सुअली। ह्यूमंस आर ओविपेरस, विविपेरस या ओवोविविपेरस? सर विविपेरस होगा सर, इजी है। विविपेरस उसे कहते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इन ह्यूमन एक्सटर्नल या इंटरनल? सर इंटरनल होगा सर। एक्सटर्नल बोनी फिशेस और एम्फीबियन में होता है, ठीक है ना? होता भी है, हाँ एक्सटर्नल होता है। नहीं, बोनी फिशेस, और ये फर्स्ट ही क्लास में हम पढ़ाए थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हाँ, बोनी फिशेस और एम्फीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ये पढ़ाया गया है। मेल एंड फीमेल गैमीट आर डिप्लॉयड या हैप्लॉयड? तो मेल और फीमेल गैमीट दोनों जो होते हैं वह हैप्लॉयड नंबर में होते हैं, डिप्लॉयड नहीं। जब ये दोनों मिलेगा, मेल और फीमेल गैमीट मिलेंगे, तब ये डिप्लॉयड बनाएंगे। ऐसे सिंगल में ये एन होते हैं और ये एन होते हैं, हाँ, जो जाइगोट बनता है। जाइगोट क्या बन जाएगा? तो सर डिप्लॉयड बन जाएगा। The process of release of the ovum from a mature follicle is called, the process of release of ovum, हाँ, from a mature follicle is called, ये हो जाएगा ovulation process, है ना? ये है ना ovulation process है। नेक्स्ट आइए, ओवुलेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ हार्मोन कॉल्ड ओवुलेशन। किस हार्मोन की वजह से होता है? सर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से होता है, जिसको एलएच हार्मोन भी हम लोग कहते हैं। luteinizing hormone LH. LH surges to induce ovulation. The fusion of male and female gamete is called fertilization. Fertilization takes place in the ऐसे fallopian tube, और अंडर ब्रैकेट में आप एम्पुला कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि एम्पुला इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ब्रैकेट में एम्पुला कर सकते हैं डिटेल, लेकिन आपके आई थिंक एनसीईआरटी आंसर में फेलोपियन ट्यूब ही दिया होगा। क्या दिया है? ओविडक्ट। तो फेलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब को भी क्या बोलते हैं हम लोग? ओविडक्ट कहते हैं। कुछ भी नाम लिख दीजिए, एग्जामिनर गलती नहीं करेगा, सही करेगा। अगर द जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट, किसमें? ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है ना? हाँ, ब्लास्टोसिस्ट।
और सबसे वाला होता है ब्लास्टोमियर, ठीक है, हाँ, सबसे शुरुआत में। और लास्टली फाइनली ब्लास्टोसिस्ट होके वो इम्प्लांट हो जाता है यूटेरस में, ठीक है ना। आगे, द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वास्कुलर कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड यूटेरस इज कॉल्ड प्लासेंटा। क्या हो गया? प्लासेंटा। कहिएगा सर ये कैसा क्वेश्चन में आ सकता है? सर ये एमसीक्यू में आ सकता है। सेम यही दे देगा, 4 गो ऑप्शन देगा और आपको एमसीक्यू में डाल देना है, मार देना है। परेशानी क्या? नहीं बोलिएगा, समझ में आया ना? क्लियर है ना? ओके, आगे चले, वीडियो चल रहा है ना? ठीक। So here we are. Come to the next question. Come to the next question. उसमें क्या दिया है? किसमें बाबू? एम्पुला नहीं, इसमें वो भी रख दिया, इसलिए तो मैंने आपको बताया। देखिए ये है आपका, हम वो भी बनाए, ये भी बहुत इजी है, ये डायग्राम देख लीजिए। दूसरा नंबर क्या है? ये डायग्राम। डायग्राम को देखिए कितना आसानी से तैयार कर दिया है। आप लोग क्या कीजिएगा, हाँ, एक गोल बना दीजिएगा, ये ब्लैडर हो गया, ब्लैडर से ये यहाँ पर एक ट्यूब निकाल दीजिएगा, ये ट्यूब जो स्ट्रक्चर है ये यूरेटर हो जाएगा। क्या हो गया? यूरेटर, ठीक है, हाँ। फिर यहाँ पे एक और बना दीजिएगा और फिर यहाँ से देखिए ये इस तरीके से तैयार कर दिया है ना यहाँ पर, और यहाँ पर ये आगे जाके ला दिया है ये वाले भाग को, फिर इसको ऐसे कर दिया है। कितना इजी बना दिया। इसको 3-4 बार अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपका आसानी से बन जाएगा। इसका नाम दे दिया है ब्लैडर, दिया है ना, इसका नाम दे दिया है यूरेटर। अब यहां से ये जो पहला गोल दिया है इसको कनेक्ट कर रहा है, यहां से देख रहा है ना, ये बीच वाला कनेक्ट कर रहा है और फिर ये आगे जाके पूरा इससे कनेक्ट हो गया है यहाँ पर। तो ये जो कनेक्ट हो गया है पूरा यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको नहीं, हाँ, यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेटर, कॉमन पैसेज। और ये वाला जो दिया है इसमें फिर यहाँ आके यहाँ से निकाला है, दिख रहे हैं ना, इस पार्ट से, ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट से ऐसे लाया है और इसको कहाँ पे मिला दिया है? यहाँ मिला दिया है, लाया है ना। सेम इसी चीज को अगर हम लोग यहाँ से ले लें, इस पार्ट को यहाँ, क्या बाबू? नहीं, टेस्टिस का जरूरत, लेकिन अगर मान के चलिए कि अगर आप यहाँ पे दे देते हैं दो, तो आप इसे टेस्टिस भी कर सकते हैं, टेस्टिस बनाने का जरूरत, लेकिन दे दीजिएगा तो कुछ। अच्छा, मेल रिप्रोडक्शन देना है, हाँ। आइए, ये इसी में फिर आगे जाके आपका इसके पास 2 गो इस प्रकार से ऐसे ग्लैंड है, इसका क्या नाम दे दिया है? सेमिनल वेसिकल्स। क्या नाम दिया है? सेमिनल वेसिकल्स। फिर उसके बाद आपका ये वाला जो पोर्शन दिया है, ये वाला थिक वाला यहाँ से ये वाला, इसको बोल दिया इरेक्टाइल टिश्यू। क्या नाम दे दिया है? हाँ, इरेक्टाइल टिश्यू, जो इरेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, रिजिड हो जाता है। ये वाला भाग जो बाहरी वाला है ये स्क्रोटम है, जिसमें स्क्रोटम पाउच में ही ना रहता है टेस्टिस, और इसी में ये वाला जो यहाँ पे दे दिया है टेस्टिस के, सॉरी, टेस्टिस के ऊपर में ये वाला पार्ट, हाँ ठीक है, यहाँ पे दिया है टेस्टिस के ऊपर वाले पार्ट में, इसको दिया है एपिडाइडेमिस, हाँ ठीक है, बीन शेप में उस तरीके से दे दिया है। और बाकी, सॉरी, ये यूरेथ्रा था, यूरेटर तो यहाँ पे है, ये वाला ये दे दिया, यूरेथ्रा है, क्या है? यूरेथ्रा, कॉमन पासेज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म। और फाइनली ये वाला जो आपका ट्यूब आया है इसे बोला गया है वास डिफरेंस। क्या बोला गया है? वास डिफरेंस। यही आपका फिगर है, ठीक है। तो ये फिगर बहुत ही कॉमन फिगर है, बहुत ही आसान फिगर है, इतना बना लेना है, अगर वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो। फिगर से क्वेश्चन 5 नंबर में आता है विथ लेबल्ड। अब अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना देना है बच्चा लोग। देखिए या तो मेल पूछेगा नहीं तो फीमेल पूछेगा। हाँ तो यूटेरस दिखाओगे ना, इट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कैसे टेस्टिस था मेल में, उसी तरीके से तीनों लेयर।
ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग, यह है यूटेराइन कैविटी, यह है यूटेराइन फंडस, फेलोपियन ट्यूब। सबसे पहले अगर ओवरी से लेना होगा तो ओवरी से स्टार्ट कीजिएगा यहाँ पे, और इसको इधर ले जाके ऐसे। तो अगर आप कहिएगा सर बनाएंगे कैसे, देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ लाइएगा। ये देखिए ये टी लाइक ऐसे स्ट्रक्चर हो जाता है जो कि यहाँ बनता है, और इधर नहीं आ रहा है तो यहाँ से इसको ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से इसको आप इधर थोड़ा करके इस लेयर को बना दीजिएगा, और यहाँ से इस लेयर को बना दीजिएगा, तो ये अंदर वाला लेयर हो जाएगा। ये पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और ये इंडोमेट्रियम, 3 गो लेयर बन गया। ये मायोमेट्रियम बाहर वाला होता है, पेरीमेट्रियम बीच वाला होता है, देखिए सॉरी मायोमेट्रियम बीच वाला होता है, पेरीमेट्रियम आउटर होता है और इंडोमेट्रियम इनर होता है। यूटेरस पार्ट दे दिए, ये वाला लेयर जो होगा या ये वाजाइना वाला लेयर हो जाता है, ओके। सर्विकल जो यहाँ से एंट्री करता है ये सर्वाइकल कैनाल हो जाता है, सर्विक्स हो जाता है। यही है फाइम्ब्रियाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ पे फाइम्ब्रियाई है। तो इस बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। बाहर अगर आपको बनाना होगा तो आप कुछ इस तरीके से बनाइएगा, ठीक है ना, ऐसे बनाना होगा। लेकिन जनरली ई लेयर पूछता नहीं है, एग्जाम में आपको यही पूछेगा और नहीं तो वो पूछेगा, ठीक है। मेल और फीमेल में ये नहीं पूछता है एग्जाम में, ये बस समझने के लिए है। हाँ क्वेश्चन दे सकता है, जैसे कि क्वेश्चन क्या दे सकता है कि होमोलोगस ऑर्गन कौन कौन है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। हाँ हाँ, मेल फीमेल का होमोलोगस आपको पूछेगा, ये याद कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो कह रहा है फंक्शन ऑफ टेस्टिस। बहुत बखूबी जानते हैं फंक्शन ऑफ टेस्टिस क्या होता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करना। तो जब स्पर्म प्रोड्यूस होगा तो उसके कुछ चैनल होते हैं, हार्मोनल एक्टिविटीज होगा तभी स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। तो देख लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फंक्शन ऑफ अ टेस्टिस, दे प्रोड्यूस मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ और प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस विद द प्रोसेस ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस लेडिक सेल of the seminiferous tubule secrete the male sex hormone called testosterone. Leydig cell seminiferous tubule से मेल सेक्स हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करता है। टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेल में, ठीक है। और सेम फिर फंक्शन ऑफ ओवरी पूछ रहा है, तो ओवरी जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है ओवा, ये oogenesis के दौरान प्रोड्यूस होगा। किसके दौरान? oogenesis के दौरान। और जो ग्राफियन फॉलिकल ग्रोइंग होता है फाइनली, ध्यान दीजिएगा, ये जो कह रहा है the growing Graafian follicle secrete the female sex hormone called estrogen. ग्रोइंग ग्राफियन फॉलिकल के दौरान में जो फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज होता है वो कौन होता है? एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन एड्स टू डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन फीमेल, और एस्ट्रोजन ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को हेल्प करता है बढ़ने में। टेस्टोस्टेरोन मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, एस्ट्रोजन फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। और आज का अंतिम प्रश्न है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो देखिए बच्चे लोग, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये फिगर है, बस कुछ नहीं ऐसे गोल बना देना है और यहाँ पर गोल गोल करते हुए आपको स्पर्म को दिखा देना है। देख रहे हो ना, दीज आर स्पर्म्स आर डेवलपिंग। ये आगे वाला सर्टोली सेल, स्पर्मेटिड्स, देख रहे हो ना, सर्टोली सेल, स्पर्मेटिड्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, जो खाली स्पेस है यहाँ पर लेडिक सेल, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब आता है हमारा कि ये क्या है, मतलब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जैसे क्या है, क्या काम करता है। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस टेक्स प्लेस इन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यानी जो टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो हाईली कॉइल्ड एरिया, उसी को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। These tubule are located in the testicular lobule. कहां पे लोकेटेड है? टेस्टिकुलर लोब्यूल में लोकेटेड है। Each seminiferous tubule is lined with germinal epithelium. किसके द्वारा लाइनेड होता है? जर्मिनल एपिथेलियम। ये लाइनेड इनर साइड से 2 टाइप सेल होता है इसमें, नेमली स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल रेस्पेक्टिवली। पहला कौन है? स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल होता है जहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है मियोटिक डिवीजन के थ्रू। किसके डिवीजन के थ्रू? मियोटिक डिवीजन। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर आगे जाके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, किस डिवीजन के थ्रू? मियोटिक डिवीजन। एंड फाइनली स्पर्मेटिड्स बनता है। स्पर्मेटिड्स आगे जाके
फिर से चेंज करेगा, मेटामॉर्फोसिस का मतलब रूप बदलना, और मेल गैमेट स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? स्पर्मेटोजोआ। सर्टोली से, जो कि नर्स सेल के रूप में भी जाना जाता है, ये टेस्टिस में जो नरिशमेंट होता है जर्म सेल का, उसको प्रोवाइड करेगा। कौन? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल प्रोवाइड द नरिशमेंट ऑफ द जर्म सेल। बात खत्म। सर्टोली सेल प्रोवाइड द नरिशमेंट ऑफ द जर्म सेल, यानी जर्म सेल यानी कौन? स्पर्म। जो स्पर्मेटोगोनिया बन गया है उसको क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। क्या? नरिशमेंट, यानी वो धीरे धीरे और डेवलप होगा और विगोरसली बढ़ेगा। There are larger polygonal cells known as interstitial cell। बड़े बड़े polygonal cells मौजूद हैं जिसे interstitial cell कहते हैं और Leydig cell कहते हैं, जो कि just seminiferous tubule के adjacent होता है। यानी ये seminiferous tubule और इधर seminiferous tubule, तो इसके adjacent यानी इस लेयर में होगा आपका Leydig cell। ये सेल जो होता है एक हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जो कि बहुत ही हेल्प करता है किसमें? ठीक है ना, गैमेट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो आज के सेशन में हम लोग यही 5 क्वेश्चन को देखें अच्छे से। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।